भगवान शिव के अनेक नाम हैं, जैसे शंकर, महादेव, महेश, उमापति आदि। और इन्हीं नामों में से एक नाम है भोलेनाथ। भोले इसलिए क्योंकि बाबा बहुत सरल हैं और सुलभता से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु भोलेनाथ जितने सरल हैं, उनका क्रोध उतना ही तीव्र है। उनके क्रोध के आगे आमजन तो दूर, असुर देवता भी थर थर कांपते हैं। एक बार अगर शिव जी को क्रोध आ जाए तो उनका क्रोध शांत करना देवताओं के लिए भी टेढ़ी खीर हो जाता है। एक बार भगवान शिव ने भयंकर गुस्से में आकर अपने ससुर दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे और माता सती के पिता थे, और सती के पिता होने के नाते भगवान शिव के ससुर भी थे। राजा दक्ष को माता सती का भगवान शिव से विवाह करना पसंद नहीं आया था, जिसके कारण उन्होंने विवाह के बाद उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। एक बार की बात है, माता सती और भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान थे। तभी कहीं से उन्हें यह सूचना मिली कि राजा दक्ष ने अपने महल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देव देवता, यक्ष, गंधर्व आदि को निमंत्रित किया गया है। खुद को निमंत्रण न मिलने के कारण माता सती थोड़ी विचलित होगी और बात को संभालने के लिए शिव से बोली कि पिता के घर जाने के लिए पुत्री को कब से निमंत्रण की आवश्यकता पड़ने लगी। पिताजी ने अनुष्ठान रखा है और मायके गए काफी समय भी हो गया है, अतः मैं तो मायके जाऊंगी। भोलेनाथ के समझाने पर भी सती नहीं मानी और राजा दक्ष के घर पहुंच गई। वहां जाकर मां ने देखा कि विष्णु, ब्रह्मा समेत सभी देवताओं का आसन लगा है, परंतु भगवान शिव का कहीं नाम भी नहीं। तभी राजा दक्ष ने माता सती से दुर्व्यवहार किया, जिससे नाराज होकर माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह बात जब भगवान शिव को पता चली तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव यज्ञ स्थली में उपस्थित हो गए। माता सती का जला हुआ पार्थिव देह भगवान शिव के गुस्से का ज्वालामुखी राजा दक्ष पर फूट पड़ा, जिसके कारण भगवान शिव ने उसका सिर काट दिया। इसके बाद भी भगवान शिव की क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई और वो माता सती का जला हुआ पार्थिव लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। यह सब देखकर भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र को उनके पीछे छोड़ा और सुदर्शन ने एक एक कर सती के श्री अंग काटना शुरू कर दिए। पृथ्वी पर जिन 52 जगह पर माता सती के श्री अंग गिरे, वहां 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जो आज भी हिंदू धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र हैं। जब काफी समय बाद देवों की प्रार्थना के कारण बाबा भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ, तब उनके पास ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सती के पुनर्जन्म के बारे में बताकर पहले तो प्रसन्न किया और फिर अपने पुत्र दक्ष के प्राणों की भीख मांगी। तब भोलेनाथ ने दक्ष के सर की जगह एक बकरे का सर लगा दिया और प्रजापति दक्ष को जीवन दान दिया। भगवान शिव ने अपने गण को बोला कि किसी बकरे का सिर काट कर ले आओ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि बकरे का सिर ही क्यों मंगवाया, हाथी, शेर का, किसी का भी मंगवा सकते थे। तब भगवान शिव ने कहा कि नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दिया था कि अगले जन्म में ये बकरा बनेगा। भगवान शिव ने सोचा कि अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में इसे बकरा बना देता हूँ। इसके बाद बकरे का सिर मंगवाया और दक्ष के शरीर में जोड़कर उसे जीवित कर दिया। इसके बाद राजा दक्ष ने भगवान शिव की प्रार्थना की और उनसे क्षमा याचना मांगी।